एक बार की बात है, एक गांव में प्रज्ञा प्रकाश नाम का एक विद्वान रहता था। धन धान्य से तो संपन्न था ही, लेकिन ज्ञान भी उसके पास इतना था कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने उसके पास आया करते थे। अपने अनुभव और ज्ञान से प्रज्ञा प्रकाश लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए सभी उनको गुरु जी कहकर संबोधित करते थे। एक दिन की बात है, एक नवयुवक गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह विद्वान बनकर अपनी गरीबी दूर कर सकूँ। गुरुजी मुस्कराए और उन्होंने उसे दूसरे दिन प्रातः नदी पर मिलने के लिए बुलाया। युवक को भी नहाना था, इसलिए वह भी अपने वस्त्र लेकर दूसरे दिन प्रातः नदी के किनारे पहुँच गया। गुरुजी उस युवक को नदी के गहरे पानी में ले गए, जहाँ पानी गले के ऊपर निकल गया तो उन्होंने उसे डुबो दिया। थोड़ी देर युवक झटपटाया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। युवक हाँफता हुआ नदी के बाहर भागा। जब उसे सुध आई तो बोला, आप मुझे मारना चाहते हैं? गुरुजी बोले, नहीं भाई, मैं तो तुम्हें सफलता का रहस्य बता रहा था। अच्छा बताओ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पानी में डुबो दी थी, उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? युवक बोला, गुरुजी, मुझे सांस लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो गुरुजी बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सफलता के लिए ऐसी ही उत्कंठ इच्छा होगी, तब तुम्हें सफलता अवश्य मिल जाएगी। इसके अलावा सफलता का कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप जीवन में किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसे आपका बेइंतहा चाहना ज़रूरी है। मतलब हर समय आपको उसे पाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप उसे देर से पाओ या शायद पाओ ही ना। लेकिन जब सोचने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि सोचना आखिर क्या है। किसी भी सोच के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। दोनों का मतलब लगभग एक सा ही होता है, लेकिन इनका दिमाग पर असर ठीक उल्टा पड़ता है। कैसे? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ध्यान की बड़ी महिमा सुनी थी। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, अतः उसे ध्यान की विधि सीखने की ठान ली। ध्यान की विधि सीखने की इच्छा के लिए वह एक योगी जी के पास पहुंच गया। वह युवक योगी से बोला, गुरुजी, मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें ध्यान करने की विधि तो सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? युवक बोला, मुझे गाय और बंदर बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुजी बोले, इनमें से कोई एक चुन लो। अब वो फंस गया, कभी गाय को सोचता तो कभी बंदर को सोचता। उसे यह सोचते हुए काफ़ी देर हो गई। तब गुरुजी बोले, तू गाय का ध्यान करना, बंदर का मत करना। इसके बाद युवक अपने घर गया और रोज़ ध्यान करने का अभ्यास करने लगा। लेकिन एक समस्या हो गई, वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके ध्यान में आता था। वह परेशान हो गया। गाय तो उसके ध्यान में टिकती नहीं, बंदर ही बंदर आता रहता। 4-5 दिन हो गए। वह फिर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, एक दुविधा है। जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। गाय तो मेरे ध्यान में टिकती ही नहीं है। गुरुजी मुस्कराए और बोले, तूने मेरी बात के सकारात्मक पक्ष को पकड़ने के बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया है। अगर तू गाय का ध्यान करना है इस बात को पकड़ लेता तो गाय का ध्यान ही करता, लेकिन तूने बंदर का ध्यान नहीं करना है इस बात को पकड़ लिया है, इसलिए केवल बंदर का ध्यान ही आता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। ध्यान का यही सूत्र है, क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देने की बजाय क्या पकड़ना है इस पर ध्यान दिया जाए तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। दोस्तों,
ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।